दोस्तों अभी से तकरीबन 6 घंटे पहले हमें कुरुश उस्मान के मुतालिक एक अहम खबर मौसूल हुई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये खबर तुर्की के एक मरूफ और जाने माने सहाफ़ी की तरफ से नशर की गई है, जिसमें कुरुश उस्मान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक कुरुश उस्मान का 7वां सीजन जरूर नशर किया जाएगा और ये इस अदीम सीरीज का आखिरी सीजन होगा। और अगर कहानी की मुतवक्का तब्दीलियों की बात करें तो जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में आपको तफसील से बता चुके हैं, तो हमारी वो बात सही साबित हो गई और इस खबर के मुताबिक भी उस्मान वे को बुरा करके दिखाया जाएगा और कहानी का मरकज इनके बेटे उस्मान गाजी की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, जो कि सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे। और अगर कास्ट की बात की जाए तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि बुराकोविचविट, जिन्हें आप उस्मान बे के नाम से जानते हैं, सीजन 7 में शामिल नहीं हो रहे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बुराकोविचविट ने 3 दिन पहले अपनी अलविदाई पोस्ट को डिलीट कर दिया था और उन्होंने अपने प्रोड्यूसर महमद बुज़दार को दोबारा फॉलो करना भी शुरू कर दिया था, जिससे शायकीन को ये उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ये बात वाज़ह हो चुकी है कि वो सीजन 7 में नहीं आएंगे। और इसके अलावा बाला हसून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ओज़गे तोरर की शमूलियत या फिर अलहदगी के हवाले से कोई भी हतमी फैसला सामने नहीं आया। लेकिन ज़राए के मुताबिक इनकी इस सीरीज में वापसी भी गैर मुतवक्को है और इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि सीजन 7 की कहानी क्योंकि कई साल आगे चली जाएगी और इसमें कई सालों का टाइम जंप भी होगा, जिसमें उरहान का किरदार कोई बड़ी उम्र का अदाकार अदा करेगा, जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की हो। तो ऐसी सूरत हाल में 25 साल ओज़गे तोरर को 40 से 45 साल के उरहान की वालदा दिखाना थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है। लेकिन हमारे ख्याल में जैसा कि इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 में सलजान खातून को बूढ़ा करके दिखाया गया था, इसी तरह ओज़गे तोरर को भी बूढ़ा करके दिखाया जा सकता है और इन्हें इस सीरीज से निकालना नहीं चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 7 में उरहान और नीलोफर खातून जैसे अहम किरदारों के लिए एक कैटेगरी के बड़े अदाकार लाए जाएंगे और सीजन 7 में कम अज कम 9 नए अदाकारों को शामिल किया जाएगा, जिनमें बुरसा के तकफूर, उरहान और नीलोफर खातून के किरदारों के लिए तुर्की के जाने माने अदाकारों को कास्ट किया जाएगा और बाकी के किरदारों के लिए भी तुर्की के अहम और बड़े अदाकारों के नाम ज़ेरे गौर हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि इस वक्त तुर्की के नाजरीन और अवाम की तरफ से जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि अगर ओज़गे तोरर और बुराकोविचविट सीजन 7 में ना हुए तो वो इसका बाइकआउट करेंगे और इस वक्त बाइकआउट सीजन 7 के हैशटैग की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक तरही ड्रामे की मिसाल देते चले कि साल 2015 में जब तुर्की के मशहूर ड्रामे मैग्निफिसेंट सेंचुरी कोसेम का दूसरा सीजन नशर किया गया था, तो इसकी पूरी की पूरी कास्ट तब्दील कर दी गई थी। यहाँ तक कि इसकी मरकजी अदाकारा कोसम को भी तब्दील कर दिया गया था और इसकी जगह पर एक बड़ी उम्र की लेकिन एक टॉप क्लास अदाकारा को लाया गया था। और लोग यहाँ पर ये समझ रहे थे कि ये फैसला ड्रामे की मकबूलियत को मुतासर करेगा। वहीं इसके बिल्कुल बरक्स सीजन 2 की रेटिंग सीजन 1 से कहीं ज्यादा थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि टिम्स कंपनी के प्रोड्यूसर ने सीजन 2 के लिए तमाम के तमाम बड़े अदाकारों को कास्ट किया था और इसके सीजन 2 की कास्टिंग पर दिल खोलकर बजट खर्च किया था। तो हमारे ख्याल में यही हिकमत अमली अब महमद बुज़दार को भी अपनानी चाहिए और वो भी कुरुश उस्मान के आखिरी सीजन के लिए तुर्की के मरूफ और महंगे अदाकारों को लाने जा रहे हैं, ताकि नई कास्ट और नए सिनेरियो के साथ ये ड्रामा कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर सके। और अगर हम बात करें मशहूर ज़माना तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान की, तो इसमें भी हुरन सुल्तान की अदाकारा को तब्दील करके उनकी जगह पर एक बड़ी उम्र की अदाकारा को लाया गया था। और इसके अलावा तुर्की के मशहूर ड्रामे महमद फातेह अल सुल्तानी के दूसरे सीजन के बाद एक बड़ा टाइम जंप लाने की वजह से सुल्तान महमद फातेह की दोजा गुलबहार खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा अलीसा उमर को भी तब्दील कर दिया गया है और इनकी जगह पर सादिया एक्सोए, जो कि एक बड़ी उम्र की अदाकारा हैं, उनको कास्ट किया गया है। और इसी तरह दोस्तों, अगर कुरुश उस्मान के सीजन 2 को देखा जाए तो इसमें भी अर्तुल गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार एंगन अल्तान की जगह पर एक बूढ़े और उम्र रसीदा शख्स को लाया गया, जिनका नाम तमीर जैकत था। और इसकी वजह यह थी ताकि उस्मान की मरकजी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। और उस वक्त भी बहुत से लोगों ने यह कहा था कि एंगन के बगैर ये ड्रामा कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर सीजन 2 ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस सबसे ये साबित होता है कि किसी भी ड्रामे की कामयाबी महज एक अदाकार से नहीं, बल्कि इसकी असल ताकत इसके स्क्रिप्ट की कहानी और प्रेजेंटेशन होती है। और दोस्तों, अगर उस्मान गाजी के सीजन 7 में भी अच्छे अदाकार हो और इसे एक मजबूत कहानी, आला अदाकारी और शानदार सिनेमेटोग्राफी के साथ पेश किया जाए, तो यकीन मानिए कि ये सीजन भी कामयाबी की तमाम बुलंदियों को छू सकता है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है और आप खुद सोचें कि अगर बुराकोविचविट वाकई में सीजन 7 में वापस आ जाते और कहानी को बगैर किसी टाइम जंप के वही से शुरू किया जाता, जिसमें वही किसी बड़ी कहानी को दिखाया जाता, यानी कि कबीले के अंदर के तमाम मनाजर, जिसमें वही हैमे और वही पुराना माहौल होता, जैसा कि हम इससे पहले अर्तुल गाजी के 5 सीजन में देख चुके हैं और बाद में इस ड्रामे में पिछले 6 सालों से वही कुछ देखते आ रहे हैं, तो शायद नाज़रीन की दिलचस्पी अब मजीद बरकरार ना रहती। और दोस्तों,
हमें सीजन 7 के सेट से जो भी इब्तदाई मनाज़र मसूल हो रहे थे उनमें सिर्फ पुराने हैमों को उखाड़ कर नए हैमों को नस्ब किया जा रहा था और इसके अलावा हमें कोई भी बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसे में इस सीरीज के सीजन 7 का फ्लॉप होना एक तय बात थी। तो दोस्तों हमारे ख्याल में अब जबकि कहानी को रीशफल किया जा रहा है और इसमें एक बड़ा टाइम जंप लाया जा रहा है और इसके अलावा अब मरकजी तवज्जो उस्मान पे नहीं बल्कि रुहान पे होंगे, तो बिलाशुबा ये एक ज़बरदस्त कदम है। और अगर ये कास्ट में तब्दीलियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन अगर हमें इस दफ़ा नई और फ्रेश कहानी देखने को मिलेगी तो हमारे ख्याल में ये पुरानी घिसी पिटी सीरीज से कहीं बेहतर है। और वैसे भी महमद बुद्दा के पास पुराने सिनेरियो में सीजन 7 में दिखाने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लेकिन दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस बात में हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।